गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट 10 एंड सम क्वेश्चंस ऑफ 6th चैप्टर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वर्कशीट 10 में है क्या। वर्कशीट 10 में बेटा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम निकालना है। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता होना चाहिए। तो देखो, मैंने कल प्राइम फैक्टराइजेशन जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स हैं। ए पार्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90, देन इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो, इन क्वेश्चंस को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन 15 का और 90 का निकालना है। तो इनको क्वेश्चंस को करेंगे कैसे करेंगे, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका निकालना है हमें, 15 का। देन आपको कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसका निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। देन आपको कह रहा है कि एलसीएम निकालो इनका, एलसीएम ऑफ 15 एंड 90। तो बेटा इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहा है तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए जैसे 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो पहले 15 का ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे निकालोगे। तो देखो आपका जो 15 है वो किसके टेबल में जाता है, 3 के टेबल पे जाता है। आपने कहा यस मैम 3 के टेबल पे जा रहा है, ये 3 के टेबल पे जा रहा है, किस नंबर पे जा रहा है, 5 पे। ठीक है, ये 5 किसके टेबल पे जाता है, 5 के किस नंबर पे, 1 नंबर पे। ये किसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, आपका किसका हो गया 15 का। देन आपको कह रहा है 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 90 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो बेटा ये देखो 90 की 2 के टेबल से करते हैं, जाता है 2 4 द 8 एंड देन 2 5 द, तो 2 के टेबल पे 45। ठीक है, 45 नंबर पे। अब 45 किसके टेबल पे जाता है, क्या ये 3 के टेबल पे जाता है, डायरेक्ट ही देखो 3 1 द 3 3 5 द, यस मैम 3 के टेबल पे जाता है 15th नंबर पे। अब 3 के टेबल में 15 जाता है, यस मैम 3 के टेबल पे 15 5 नंबर पे जाता है। 5 किसके टेबल पे जाता है, 5 के, तो 5 1 द। ठीक है, ये आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन किसका है, 15 का, और ये 90 का। देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 लिखो यहाँ पर 3, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 लिखो, तो यहाँ पे क्या है 2, 3, 5, यही है 2, 3, 3, 5। एलसीएम कैसे निकालेंगे बेटा, इनमें आपको पहले तो कॉमन कौन कौन से हैं, देखो ये 3 है, ये 3 है। एलसीएम में क्या होगा, आपको इसके केस में एलसीएम कैसे निकालना है, हम पीछे जो करते थे एलसीएम कैसे निकालते थे, ये 2 होते थे, इनमें एक कॉमन मल्टीपल होता था। कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा नंबर होता था, पिछली एक्सरसाइज में हम ऐसे करते थे, जो सबसे छोटा होता था वो लिखते थे। बट नहीं, अगर आपको कह दे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना होगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो जो चीज़ कॉमन है, कॉमन चीज़ को आपने एक बार लिखना है। जैसे मान लो कॉमन को आपने एलसीएम ऑफ 50 और 90 का लिख रहे हो, तो 3 आपने लिख लिया, यहाँ का 3 और यहाँ का 3 लिख लिया। बाकी आपके पास देखो कॉमन क्या है, एक 5 है, पहले कॉमन वाली लिख लो, 3 × 5, 3 और 5 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ये 5 लिख दिया। और आपके पास कॉमन, आपने जो कॉमन है ना उनको 1 टाइम लिखना है। जैसे 3 है, 3 1 टाइम लिख लिया, 5 है, 5 1 टाइम कर लिया। देन आपके पास है बच गया क्या, 2 और 3, तो यहाँ आपने 2, 3 लिख देना है, आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 5 द 15, 15 2 द 30, 33 द 90। तो आपका ये आंसर होगा एलसीएम ऑफ 50 एंड 90 का जो एलसीएम होगा वो 90 आ जाएगा। ठीक है बेटा। देन आपके पास क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 एंड 24, एलसीएम ऑफ 18 एंड 24। तो देखो 18 और 24 का हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो पहले 18 का और 24 का, तो पहले आप करो 18 का करो और 24 का करो। 18 किसके टेबल पे जाता है मैम, 2 के। सबसे पहले छोटा देखो कि मैम 2 के नंबर पे जाता है, 2 के टेबल पे जाता है, तो 2 के टेबल पे किस नंबर पे जाता है, 9। अब 9 किसके टेबल पे जाता है बेटा, 3 के टेबल पे जाता है, यस मैम 3 के टेबल पे 3rd नंबर पे जाता है। अब 3 किसके टेबल पे जाता है मैम, 3 के टेबल पे जाता है, किस नंबर पे जाता है, 1 पे। देन आपका 24 है। ठीक है, 24 देखो 2 से डिवाइड करके देखो, 2 1 द 2 2 द, तो 2 के टेबल पे 24 12 नंबर पे जाता है। अब 12 किसके टेबल पे जाता है, 2 के टेबल पे जाता है, यस मैम 2 के टेबल पे 6 नंबर पे जाता है। ठीक है, 6 अब कैसे जाएगा, 2 के टेबल
टेबल पे 3 नंबर पे। ठीक है, अब 3 क्या है, 3 किसके टेबल पे जाएगा, 3 के टेबल पे जाएगा, देन 1 नंबर पे। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको किसकी निकालनी है, 18 की एंड 24 की। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ आपको किसका बेटा निकालना है, 18 एंड 24 का, और देन आपको कह रखा है कि एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 करो। तो बेटा आप कैसे करोगे 18 और 24 का, देखो अभी आपने एलसीएम निकाल दिया, 2 3 3, तो यहाँ पे लिखो 2 3 3 लिख दिया आपने। देन 24 का क्या है, 2 2 2 2 3, 2 2 2 3। तो बेटा इसमें से कॉमन क्या है, एक 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें भी है। ठीक है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। कॉमन वाले पहले लिख लो, 2 सर्कल वाला 2 1 टाइम लिखना है, ये सर्कल वाला 3 1 टाइम लिखना है, लिख लिया। देन आपके पास बच क्या गया, 3 2 2। तो ये है, आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 2 द 6, 6 3 द 18, 18 2 द 18 टू द कितना होता है, यहां अगर नहीं आता टेबल तो यहां करके देखो, 18 टू द 36, 36 टू द 72। तो आपका आंसर जो होगा, एलसीएम जो इनका होगा 72 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा ये आपको सारे पार्ट्स करने हैं, ये मैं इसके आपके आंसर्स भेज देती हूँ। ठीक है, देन बेटा आपका न्यू चैप्टर है, दैट इज यूनिट 6। बेटा इस यूनिट 6 में क्या करना है, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। वर्ड प्रॉब्लम जो है आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट वाले सम जो हैं आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, कट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम इसमें वर्कशीट अब हम करेंगे, वर्कशीट 1 करेंगे, वर्कशीट 2 करेंगे, वर्कशीट 3 दैट इज वर्ड प्रॉब्लम है, दैट इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, एंड वर्कशीट 5। ठीक है, वर्कशीट 5 4, ठीक है, 6 आपका डिलीट है। ठीक है, तो हम वर्कशीट 1 की तरफ चलें। तो वर्कशीट 1 देखो बेटा आपको क्या दे रखा है, 0.35 एंड 0.42 दे रखा है। तो 0.35 और 0.42 दे रखा है, यही स्टेटमेंट मैं अपनी नोटबुक में लिख रही हूँ। ऐड करना है 0.35 और 0.42। तो बेटा ऐड तो आपको करना आता ही है, देखो 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 3 और 4 कितने होते हैं, 7। पॉइंट एज इट इज लगा देना है, पॉइंट का मतलब डेसिमल, 0 है तो 0 हो जाएगा। ये है आपका ए पार्ट, आपको ऐड करनी है वर्कशीट 1 में। ठीक है, वर्कशीट 1 में क्या करना है, आपको ऐड करना है। नेक्स्ट आपका पार्ट है 1.74, 8.15 को आपको ऐड करना है। 4 और 5 कितने होते हैं, 9, 7 और 1 क्या है, 8, ये डेसिमल है, ये पॉइंट एज इट इज। 1 और 8 कितने होते हैं, 9, ये आपका बी पार्ट हो गया। देन आपका सी पार्ट है 59.623 और 41.028। तो देखो ये कैसे करना है, अब ये कैरी वाला हो गया। 3 और 8 कितने होते हैं, 11, 11 हो गया, 1 कैरी चला गया। 1 और 2 कितने हो गए बेटा, 3, 6 और 2 8, पॉइंट एज इट इज। 9 और 1 कितने हो गए, 10, 5 और 9, ओ सॉरी 5 और 4 9, 9 और 1 कितने हो गए, 10। तो बेटा इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, एडिशन ही करनी है। ठीक है, अब ये इन क्वेश्चन में क्या है, अरेंज, सेकंड क्वेश्चन में देखो, अरेंज इन कॉलम एंड ऐड, अरेंज करो उसको कॉलम में और ऐड करो। तो सेकंड सम देखिए, सेकंड आपके पास दे रखी है 0.35 प्लस आपको क्या दे रखा है, 0.62 को ऐड करना है। तो बेटा आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 0.35 लिखोगे, ठीक है, देन आप लिखोगे 0.62। ये तो बेटा सिंपल है, ये आप कर लोगे। 5 और 2 7 हो गए, 6 और 3 9 हो गए, 0.9 हो गए। बी स्टेटमेंट भी आप कर लोगे। सी में देखो, सी देखिए, सी में क्या दे रखा है आपको, 25.08 प्लस 5.8। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करोगे, ये देखो 25.08 5.8, पहले तो 25 लिखो, 25.08। अब ये क्या लिखा हुआ है, 5.8, 5 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 8 का 8। अगर कुछ नहीं है तो आप 0 लगा दो, यहाँ पे भी 0 लगा दो। ठीक है, देखो 8 हो जाएगा, 0 रेट 8 हो जाएगा, 5 और 2 5 और 5 क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, कैरी किया तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, देन आपका एक क्वेश्चन है, जी पार्ट है। अभी मैंने आपको ये सी पार्ट कराया, तो जी पार्ट आपका थोड़ा डिफरेंट है, तो जी पार्ट समझिए।
देखिए जी पार्ट क्या है आपका, आपके जी पार्ट में है 7.8 प्लस 31.856 प्लस 0.956। तो आपको इनको ऐड करना है, तो कैसे करोगे, पहले तो 7.8 एज इट इज लिख दो। अब वो कह रहा है 31.856, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट से पहले क्या है 1 3 856 एज इट इज, ऐसे 0.956 0 पॉइंट के नीचे 0.956। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0 ऐड कर दो, ठीक है। अब तो आपके लिए सिंपल है, आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। 6 और 6 कितने होते हैं, 12 होते हैं। 5 और 5 10 और 1 11, ठीक है। 9 और 9 18, 18 और 9 कितने हो गए बेटा, तो कितने हो गए 26 हो गए, ठीक है। कैरी आ जाएगा यहाँ पे 7 8 9 10, 10 हो गया 4, ठीक है। यही आपको स्टेटमेंट वाले सम है, सॉरी सिंपल क्वेश्चंस है, डेसिमल है, आपको ऐड करना है। देन सेम एज आपको क्या है, वर्कशीट 2 जो है आपकी, वर्कशीट 2 में क्या दे रखा है, ये बेटा वर्कशीट जो 2 है वो आपने मैथ्स में ही करनी है, ठीक है। जो आपके क्वेश्चंस हैं ये वर्कशीट 2 है, आपको मैथ्स में ही करनी है। देखो 2.3 प्लस 5.9 ये आपको दे रखा है ब्लैंक, प्लस 2.3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये सोचो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अब आपको कैसे ब्लैंक करोगे, देखो यहाँ 2.3 दे रखा है, यहाँ 2.3 दे रखा है, व्हाट इज मिसिंग 5.9, तो 5.9 आपने लिख दिया। अब देखो 18.69 प्लस, अब ये देखो यहाँ देखिए 18.69 प्लस यहाँ पे दे रखा है आपको एक बॉक्स दे रखा है, फील्ड करना है आपको, ये कह रखा है इक्वल होना चाहिए। तो बेटा पहले तो ये देखो 18.69 है, प्लस का साइन है, यहाँ पे मिसिंग कुछ है, यहाँ पे मिसिंग कुछ है, तो 4.35 यहाँ नहीं है, तो हमने यहाँ 4.35 लिख दिया। अब यहाँ क्या नहीं है, 4.35 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो क्या है 18.69, यहाँ 18.69 मिसिंग था, ठीक है। सेम यही देखो 9.8 16.21 8.36 इज इक्वल टू, इक्वल करना है। देखो आपके पास 16.21 है लिखा हुआ है, 8.36 दे रखा है, तो आपके पास क्या मिसिंग है 9.8। अब जीरो में बेटा एक चीज़ बताओ, जीरो में आप कोई भी चीज़ ऐड करते हो तो वो एज इट इज़ की एज इट इज़ मिलती है, तो ये देखो ये देखो, ठीक है। सेम यही वर्कशीट 2 है बेटा, ये करनी है, ठीक है।